आज भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि पार्वती अगर आप नहीं मानती हैं तो ठीक है, आप आसन लगा करके बैठ जाइए। अब मैं आपको अमर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। पार्वती ने बड़ा सुंदर आसन लगाया, कथा सुनने के लिए बैठी और भोले बाबा कथा कहना प्रारंभ हुए। मैया पार्वती ने बड़ा सुंदर आसन लगाया। तो सबसे पहला काम भोले बाबा ने क्या किया, परीक्षित जी ध्यान दें। सबसे पहले भोले बाबा ने ताली बजाना स्टार्ट किया और इतनी तेज ताली बजाई, इतनी तेज ताली बजाई। अब परीक्षित जी कैसे बताए दे, तुम्हारे यहां तो नहीं क्यों ना बज रही है? गर्मी पड़ रही है, बजाएं तो कब तक तबीयत से सज जाते। दो चार बेचारी मैयाएं बजा रही हैं, कूलर में बैठी हो तो बता सुन। भोले बाबा ने कथा कहना स्टार्ट किया तो उन्होंने भी सबसे पहले ताली बजाई। जैसे ही ताली को बजाया देखो भोले तो वहां पर जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए। तो मैया आप इतनी तेज ताली बजाओ कि तुम्हारे गांव में भी जो पाप रूपी पक्षी इकट्ठे हो गए हैं वो भाग जाएं। और ज्यादा तेज न बजा, तो इतनी तेज तो बजा ही दो
ज्यादा दूर आवाज न जाए तो कम से कम राव सिकंदर तक तो पहुंच ही जाए। हैं? बजाओ ताली। बैठी गोरा माई सुनवे को अमर कथा है। बैठी गोरा माए सुनवे को अमर कथा है। बैठी गोरा माए सुनवे को अमर कथा है। जैसे ही भोले बाबा कथा कह रहे हैं सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन एक वृक्ष पर एक तोती का अंडा रखा हुआ था और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था। वो कथा सुनने लगा। जैसे ही कथा 10वें स्कंद में पहुंची, परीक्षित जी क्या हुआ? निधिया निधिया निगोरा सताई। निधिया ने गोरा सताई। अचानक पार्वती को नींद सताने लगी। निधिया निगोरा सताई। निधिया ने गोरा सताई। और जैसे ही नींद आई, भूखा देना बंद हो जाई। भूखा देना बंद हो जाई। पार्वती ने होकारा देना बंद कर दिया और जैसे ही होकारा देना बंद किया तो ताय कुलाई सुनवे को अमर कथा है। तोताय फूलाय सुनवे को अमर कथा है। बैठी गोरा माए सुनवे को अमर कथा है। बैठी गोरा माए सुनवे को अमर कथा है। परीक्षित जी क्या हुआ? मैया पार्वती को जैसे ही नींद आई तो हुकारा देना बंद कर दिया और जैसे ही हुकारा देना बंद किया, वो तोती का बच्चा छटपटाने लगा, घबराने लगा, मन में सोचने लगा हुकारा देना मैया ने बंद कर दिया, अब भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे। तो उस बच्चे ने क्या किया? भूखा तोता